अध्यक्ष महोदय, रेलवे बिल पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए, अधिक डिब्बे बनाने के लिए तथा अधिक इंजन बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहाँ तक रेल के कलपुर्जों की गड़बड़ी या रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं का मुआवजा आम जनता के सिर पर डाला जाए और आम लोगों पर कर लगाया जाए, यह कोई उचित तर्क मालूम नहीं पड़ता है। यह उचित नहीं है। जहाँ तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं है कि उनको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन आम जनता पर कर नहीं लगना चाहिए। संविधान में सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं। हवाई जहाज़ से सफ़र करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपया और रेलगाड़ी में सफ़र करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50,000 रुपये मुआवजा है। यह कैसा समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की समता है? यह तो विषमता है। यह तो पूंजीवादी परंपरा का अनुसरण है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भेदभाव समाप्त किया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक न लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे में गड़बड़ियों का प्रश्न है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हर साल रेलवे के अंदर जो चोरियाँ होती हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। यदि इन गड़बड़ियों, चोरियों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए, तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का नया कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दें कि जो गड़बड़ी है, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करें। महोदय, जहाँ तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है, उनका एक कारण यह भी है कि रेलवे के अंदर जान पहचान के बल पर बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं कर पाते। दूसरा यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आज उनमें व्यापक असंतोष है। उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका यह असंतोष दूर नहीं किया जाएगा, तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और फिर रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों में जो व्यापक असंतोष है उसको दूर करें, ताकि जनहित में, राष्ट्रहित में, देश के विकास के लिए रेलवे की क्षमता बढ़े। रेलवे तो
पिछड़े देश के लिए विकास का एक साधन है। यदि उसी में गड़बड़ी चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा। हमें रेलवे की क्षमता बढ़ाने तथा इसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप।